हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की, जो कि एक श्रीराम ग्रुप की एक अनलिस्टेड कंपनी है। इसमें केकेआर, जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, माना जा रहा है कि 10% का स्टेक एक्वायर कर सकती है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्रीराम ग्रुप के करंट स्ट्रक्चर की, आपने पीछे सुना होगा कि 13 दिसंबर को श्रीराम ग्रुप ने अनाउंस किया था कि अपने ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। तो इन्होंने क्या रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की थी, तो अभी के अगर हम स्ट्रक्चर को समझें तो इसमें जो होल्डिंग कंपनी है वो है श्रीराम कैपिटल लिमिटेड, जिसमें कि टीपीजी का 9.44% का हिस्सा है, श्रीराम ओनरशिप ट्रस्ट का 29.7%, श्रीवेल ट्रस्ट का 13.2%, इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइज जो कि एक लिस्टेड कंपनी है उनका 20% और सनलाम का 26%। और ये श्रीराम कैपिटल लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। और अगर इनके बिजनेसेस की बात की जाए तो इनका जो दो लिस्टेड कंपनी है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन, उसमें स्टेक है। इसके अलावा इनका बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज में स्टेक है, जैसे कि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा श्रीराम क्रेडिट कंपनी लिमिटेड और दूसरी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो जो इन्होंने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की थी उसमें ये प्लान था कि श्रीराम कैपिटल लिमिटेड से ये जो चारों बिजनेस हैं, यानी कि इनके जो भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, उसको डीमर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि यहां से हटा दिया जाएगा। उसके बाद जो भी इनका फाइनेंशियल वर्टिकल बचेगा और श्रीराम सिटी यूनियन जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इन दोनों को श्रीराम ट्रांसपोर्ट में मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली एक ही कंपनी बचेगी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, और उसका नाम बदल करके श्रीराम फाइनेंस कर दिया जाएगा। तो ये इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंस की थी। तो ये श्रीराम ऑटो मॉल और श्रीराम हाउसिंग, जो कि इन दोनों लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, ये जो नई कंपनी बनेगी श्रीराम फाइनेंस, उसकी लिस्टेड कंपनी हो जाएंगी। और अगर आज की न्यूज के बारे में बात की जाए तो ये है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो इसकी वजह से किस शेयर पे इंपैक्ट पड़ सकता है, तो इस टाइम पे तीन लिस्टेड कंपनी है हमारे पास। एक तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, श्रीराम सिटी यूनियन, इसके अलावा पिरामल जिसका कि 20% स्टेक है श्रीराम कैपिटल लिमिटेड में। तो ये दोनों तो इस बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, हालांकि इनकी एक पेरेंट कंपनी है जिसकी की हिस्सेदारी है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस में। तो आइडियली इनके शेयर प्राइस पे तो कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पिरामल जो कि 20% हिस्सा ओन करती है श्रीराम कैपिटल लिमिटेड में, उनके शेयर में थोड़ी बहुत हलचल देखी जा सकती है। हालांकि ये न्यूज काफी पुरानी है, काफी टाइम से मीडिया में ये बताया जा रहा था कि ये केकेआर जनरल इंश्योरेंस में स्टेक खरीदेगी, लेकिन अब ये जो बात है एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। तो थोड़ी बहुत हलचल पिरामल एंटरप्राइजेज में देखी जा सकती है। और अब अगर बात की जाए कि भाई कंपनी का नया स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो जैसा कि हमने पिछले पेज में डिस्कस किया कि इस सब रीस्ट्रक्चरिंग के बाद एक ही कंपनी रह जाएगी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जो कि एक लिस्टेड कंपनी होगी, जिसका कि नाम बदल करके श्रीराम फाइनेंस कर दिया जाएगा। और इनकी दो सब्सिडरी कंपनीज होंगी, श्रीराम ऑटोमॉल और श्रीराम होल्डिंग। और श्रीराम फाइनेंस में पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग होगी वो 79.89% होगी, और बाकी का जो 21% के आसपास का हिस्सा है वो एसओटी और एसएफवीपीएल के नाम पे होगा, यानी कि इनके थ्रू पिरामल वगैरह के पास हिस्सा रहेगा इस कंपनी का। हालांकि इस मर्जर को अभी तीनों कंपनीज के शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए होगी, उसके बाद इनको रेगुलेटरी अप्रूवल जैसे कि आरबीआई की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, एनसीएलटी वगैरह की, सभी की अप्रूवल चाहिए होगी, तब जाके ये मर्जर कंप्लीट होगा। और जब फाइनली ये ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी तो इनके जो बिजनेसेस होंगे, सबसे बड़ा इनका बिजनेस होगा व्हीकल फाइनेंसिंग का। उसके अलावा इनका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को जो लोन देते हैं, टू व्हीलर लोन्स, गोल्ड, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन और दूसरे वर्किंग कैपिटल लोन वगैरह का बिजनेस इनका रह जाएगा। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर, ये कोलकाता नाइट राइडर नहीं है, ये है कोलबर्ग ट्राविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी। ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, जैसे कि आपने सुना होगा कार्लाइल ग्रुप के बारे में, ब्लैकस्टोन ग्रुप के बारे में। सिमिलरली उन्हीं की तरह ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के 10% स्टेक खरीदने की एडवांस टॉक्स में, यानी कि इनकी जो बात है बहुत ही एडवांस स्टेज में चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 10% का श्रीराम जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा है, ये 1800 से 2000 करोड़ रुपए के बीच में खरीदा जा सकता है।
और जो ये स्टेक डाइल्यूशन होगा यानी कि जो हिस्सा बेचा जाएगा ये इंश्योरेंस बिजनेस को सेपरेट करने से पहले या डीमर्ज करने से पहले किया जाएगा, ताकि जो पैसा है ये श्रीराम कैपिटल में आए। और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस के अगर ओनरशिप की बात की जाए तो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। इसमें श्रीराम कैपिटल का 76.63% हिस्सा है। इसके अलावा सनलाम इमर्जिंग मार्केट का 22.92% है, और उसके अलावा जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनका 0.45% है, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो जो ये हिस्सेदारी बेची जाएगी 10% की, ये श्रीराम कैपिटल के 76.63% से बेची जाएगी। और अब अगर बात की जाए इनके जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की, भाई ये कैसा चल रहा है, तो जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की गई थी उसमें बताया था कि ओवरऑल जो जनरल इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही है प्रॉफिट बनाने में। जैसे कि इस एरिया में कंपटीशन बहुत है, इसके अलावा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, इसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर श्रीराम जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो इनका जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है, यानी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स होते हैं, वो 2020 में 2455 करोड़ थे, वहां से घट करके 2139 करोड़ रह गए थे। और इनका जो प्रॉफिट भी है आफ्टर टैक्सेस, वो 741 करोड़ से घट करके 2021 फाइनेंशियल ईयर में 592 करोड़ हो गया था। तो यानी कि इनके प्रॉफिट्स पे लगातार इम्पैक्ट हो रहा था, कंपनी स्ट्रगल कर रही है। और इसके अलावा जो ये डाइल्यूशन किया जा रहा है, एक फॉरेन कंपनी को अपना स्टेक बेचने की बात चल रही है, क्योंकि अब भारत में जो फॉरेन ओनरशिप को लेकर के अभी पीछे रूल्स को भी थोड़ा सा लीनियंट किया गया था। और अब अगर हम बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो इस साल फरवरी में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया था। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ईयर 2000 में 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया गया था, अलाउ किया गया था। उसके बाद 2015 में जब हमारी इकोनॉमी और इंश्योरेंस सेक्टर मैच्योर हुआ तो इस लिमिट को बढ़ा करके 49% कर दिया। फिर 2016 में गवर्नमेंट ने 49% अलाउ किया था, और ये बोला था कि इसके लिए कोई उनको गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, ये ऑटोमेटिक रूट से वो अपनी 49% तक की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। और 2021 में क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इवन 49% होने के बाद भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, उनको लग रहा था कि भाई कंट्रोल तो इंडियन कंपनी के पास ही रहेगा, तो 2021 में फाइनली जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको अमेंड करके जो इसमें मैक्सिमम लिमिट है वो 74% कर दी थी 49% की जगह। और अब इस अमेंडमेंट का मतलब ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज को अपने इंडियन पार्टनर के साथ कंट्रोल भी कर सकते हैं। और अब आपने देखा होगा कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो उसमें एर्गो का स्टेक है। इसके अलावा अगर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात की जाए तो आईसीआईसीआई में लोम्बार्ड का स्टेक है। और सिमिलरली अगर लाइफ साइड में भी बात की जाए तो आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस में प्रूडेंशियल का स्टेक है। तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रही है इंश्योरेंस सेक्टर में। और वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार दोबारा से बात की जाए कि भाई अगर आप शेयर होल्डर हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसका ओवरऑल जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इम्पैक्ट शायद पिरामल इंडस्ट्रीज में थोड़ा बहुत देखा जाए, और श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस या श्री राम सिटी यूनियन डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके शेयर में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। और थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।